राजेंद्र जी, मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा, टीकमगढ़ जिन चीज़ों के लिए मशहूर है, पीतल के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, गुजिया, कई चीज़ें लोगों ने बताई मुझे, आपको लगता है कि उसके लिए स्थानीय स्तर पे काम नहीं हुए या सरकार स्तर पे काम नहीं हुए जिसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? रूप से आपकी बात 100% सही है कि यहाँ पर पीतल उद्योग, लोहा उद्योग और डायस्फोर पैराफ्लाइट, यहाँ गोरा पत्थर होता है जो विदेशों में जाता है, जो है जिसके खिलौने भी बनते हैं, जिसके घड़ियाँ बनती हैं, थाली कटोरी ये सब कुछ बनती हैं। ये वो उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिला और उसका जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से 15H 16mH का जो है वो बना के बारीक से बारीक पीस के जो है वो यहाँ से विदेशों को भेजा जाता है, वो कॉस्मेटिक्स में जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो जो उद्योग हैं यहाँ के, जैसे मोहनगढ़ क्षेत्र है, मोहनगढ़ क्षेत्र में अभी भाजपा के समय में बीरेन जी के प्रयास से और प्रयास से जो है सर्वे हुआ, लोहा मिला, लेकिन उस लोहा के आधार के ऊपर कोई जो है वो ऐसा कारोबार स्थापित नहीं हो पाया मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो काम कर पाता। अगर ऐसा होता तो शायद यहाँ का पलायन रोका जा सकता। यहाँ पे साहब हर सीजन में जो है वो 4 से 5 लाख आदमी जो है हर सीजन में पलायन करता है। और पलायन युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का अभाव होने की वजह से, और यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है वो अर्ध शिक्षित है या कम शिक्षित है, इसलिए उसको तो रोजगार चाहिए जो है, वो रोजगार के लिए उसको कारगिल तक भी पहुंचता है, हरियाणा भी पहुंचता है। यहाँ के मजदूर जो है देश का कोई ऐसा जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उनसे जवाब लेते हैं, स्थानीय स्तर पे आपके पास जो संसाधन है, जो खनिज है, जो खनन है, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा, उसका दोहन स्थानीय स्तर पे क्यों नहीं हो रहा कि लोग पलायन कर रहे हैं? बीरेन जी के प्रयास से भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिव्यांगों की हमारे टीकमगढ़ पहाड़ी ग्राम में आई है। अभी आप जो पीतल उद्योग की बात कर रहे हैं, इसके लिए ज़मीन आवंटित हो चुकी है, कुछ काम उसमें बाकी है। स्वास्थ्य की आप बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन आवंटन हो गई, पहली किस्त आ गई, उस पर काम चालू हो गया, किसी कारण से कोर्ट में उस पर कुछ व्यवधान आ गया, इसलिए काम नहीं हो पाया। हर विषय पे आप याद कर लो, यदि कभी टीकमगढ़ आए हों, कभी याद कर लो आप लाइट की स्थिति, कभी पानी की स्थिति, आप वो सारी स्थितियाँ याद कर लो कि टीकमगढ़ से आप जहाँ से टीकमगढ़ आने में 6 घंटे लगते थे, वो आज 2 घंटे में आप आ जाते हैं। रोडों की है, लाइट की है, हर वो स्थिति जो मूलभूत जरूरत है विकास के लिए, वो सारे काम किए। विकास का क्रम भी होता है, पहले लोगों की जरूरत की चीज़ें पूरी करना, उसके बाद हर एक क्रम, उस क्रम में भाजपा लगातार चल रही है, चलती जाएगी, और अगली ये 5 वर्ष जो होंगे, ये देश के इतिहास में लिखने वाला इतिहास होगा। वो सारी वो चीज़ें जो बाकी रह गई वो हम करेंगे। डॉक्टर ही देख लो, 12 थे आज से 10-12-15 साल पहले, आज 53 डॉक्टर अस्पताल में हैं। तो यहाँ लोगों का दावा है कि स्थानीय जो संसाधन है उनका दोहन करने के लिए प्रयास जारी है। कितना लगता है आपको, क्योंकि आप बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि आप चिंता करते हैं टीकमगढ़ की? नहीं, देखिए, मैं तो पहले एक बता दूं आपको, जो आपने मैनिफेस्टो की बात करी थी, जो कांग्रेस ने न्याय पत्र अपना यह पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी वाला जो बात है, मैंने आज तक के इतिहास में पहली बार ये अवसर देखा है जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे लोक घोषणा पत्र के लिए काम किया और चाय पे चर्चा करके लोगों से मुद्दे निकालने की बात करी। कांग्रेस ने कभी ऐसा किया नहीं। तो लोगों से जुड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो निस्संदेह उसके असर भी दिख रहा है। निश्चित तौर पर जब आदमी काम करता है तो कुछ चीज़ें चूकती हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के रोजगार और पलायन को अगर काम करना है तो पानी पे काम करने की नितांत आवश्यकता है, और वो चंदेलकालीन तालाब है जो बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, पानी 2 तरीके का, एक सरफेस वाटर है, एक आपका ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो सरफेस वाटर केन बेतवा लिंग या वांस वगैरह से वो चीज़ें हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो हमें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चंदेलकालीन जैसे तालाबों पे भी काम करे, जो मोदी जी का शायद सपना है आने वाले समय में, क्योंकि पहले उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि मोदी जी को शायद लगता है कि आगे चल के हमें ग्राउंड वाटर पे जल संरक्षण और संवर्धन पे काम करना होगा। यदि ऐसा करता है तो मुझे लगता है फिर ये सारी चीज़ें, समस्याएं खत्म हो सकती हैं। ये आम जनता की आवाज़ है जो टीकमगढ़ से निकल के आ रही है। वो मोदी की गारंटी की सराहना भी करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं, देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, और उस परिवार की भी बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मुखरता से ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ का पलायन रोकना है, यहाँ के किसानों का खेत लहलहाते हुए देखना चाहते हैं, तो कुछ उपाय वो बता रहे हैं, उसके लिए भी जनप्रतिनिधियों को जरूर ध्यान देना होगा।